जय हिंद सभी को। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की अमर कृति है। साकेत के अष्टम सर्ग में गुप्त जी ने अपनी रचना का उद्देश्य बताया और कामायनी के श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी ने अपने उद्देश्यों का प्रतिपादन किया है। रचना उद्देश्य के प्रतिपादन की दृष्टि से श्रद्धा सर्ग का पूरी कामायनी में अपना विशिष्ट महत्व है। बहुत अन्यतम स्थान रखती है यह कृति। और सही पूछा जाए तो इससे श्रद्धा सर्ग के आधार पर कामायनी में 4 प्रकार के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। पहला, आनंदवाद की प्रतिष्ठा। दूसरा, पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रतिपादन। तीसरा, सनातन समस्याओं की प्रतिष्ठापना। चौथा, रूपक कथा का प्रस्तुतिकरण। अब इसके विस्तार में न जाकर हम व्याख्या प्रस्तुत करना चाहेंगे कि कामायनी का जो उद्देश्य परक सर्ग है, अध्याय है, वह है श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा मन से पूछती है। देखिए, बहुत नाटकीय ढंग से पूछती है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। संस्कृति जल निधि अर्थात संसार रूपी सागर। संस्कृति जल निधि अर्थात संसार रूपी सागर। निर्जन एकांत, सूनापन, प्रभा कांति, अभिषेक करना, तिलक करना, सुशोभित करना। लक्षणा से अर्थ है मधुर, आकर्षक, विश्रांत, थके हुए। श्रद्धा मन से पूछती है कि तुम कौन हो। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। श्रद्धा मन से पूछती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरों के द्वारा किनारे पर फेंकी गई मणि सूनेपन को अपनी ज्योति से प्रकाशित करती है। कौन तुम कौन हो, कैसे हो। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरों के किनारे फेंकी गई मणि सूनेपन को अपनी ज्योति से प्रकाशित करती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए मणि के समान ही इस एकांत और सूने स्थान को अपनी कांति से सुशोभित कर रहे हो। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरों के द्वारा किनारे पर फेंकी गई मणि सूनेपन को, उस एकांत स्थान को अपनी ज्योति से सुशोभित करती रहती है, उसी प्रकार तुम भी इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए मणि के समान ही इस एकांत और सूने स्थान को अपनी कांति से सुशोभित कर रहे हो। बहुत नाटकीय ढंग से दोनों का परिचय होता है। आगे क्या कहती है, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा रूप मोहक है, मधुर विश्रांत। तुम्हारा रूप क्या है, मधुर है, आकर्षक है। मधुर विश्रांत, विश्रांत मतलब थके हुए, तुम थके हुए से प्रतीत होते हो। मधुर विश्रांत और एकांत, इस सूने स्थान पर बैठे हो। मधुर विश्रांत, मधुर तुम्हारा रूप मोहक है, विश्रांत तुम थके हुए प्रतीत होते हो, और एकांत अर्थात तुम इस सूने स्थान पर बैठे हो। तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया है।
तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, मानो तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, जब तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया तब तुम यहाँ बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर बैठे हुए हो। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारे मुख पर करुणा भी है। सुंदर मौन, तुम्हारा मौन बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है। तुम्हारा मौन बोझिल नहीं लगता, तुम्हारा मौन आकर्षक प्रतीत होता है। तुम्हारी यह मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन। तुम्हारा मौन आकर्षक है, सुंदर है, बोझिल नहीं है। तुम्हारी यह शांति सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है। अर्थात तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम स्थायी रूप में स्थिर रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा स्वभाव चंचल है, लेकिन किसी परिस्थितिवश तुम शिथिल हो गए हो, शांत हो गए हो, थके से हो। जिस प्रकार मन सदैव चंचल रहता है, उसमें तीव्र वेग होता है, अपार वेग होता है, उसी प्रकार तुम में भी अपार शक्ति दिखाई देती है, लेकिन तुम शांत हो, अपनी तरफ से उदासीन हो। यह बात नहीं समझ में आ रही है कि एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा मौन सुंदर है, तुम्हारा मौन आकर्षक है, तुम्हारे मौन में बोझिल भावना नहीं दिख रही है और चंचल मन का आलस्य। तुम जो शिथिल और स्थिर हो गए हो, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम शिथिल, तुम्हारा स्वभाव शिथिल रहना, स्थिर रहना नहीं है, बल्कि तुम्हारे में अपार वेग है। तुम तीव्रता से गतिमान होने वाले हो, लेकिन अचानक अकस्मात तुम उदासीन से हो गए हो और इस तरह से तुम शिथिल हो गए हो। तुम शांत हो, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में वह शांति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद सभी को। आज हम फिर श्रद्धा सर के बारे में कुछ विचार चर्चा करेंगे, व्याख्या प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। हमने अब तक देखा कि श्रद्धा ने मनु से पूछा कि तुम कौन हो, और इस संसार रूपी सागर के किनारे फेंकी गई मणि के समान अपने आसपास के पूरे वातावरण को दीप्यमान कर रहे हो, आशावान कर रहे हो। आगे श्रद्धा मनु से जब परिचय पूछती है कि तुम कौन हो, फिर आगे का देखिए। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मधु गुंजार मनोहर शब्द, मधुकरी भ्रमरी, सानंद आनंद के साथ, कुतूहल मौन को कौतूहल के कारण मनु शांत न रह सके। उस समय मनु, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, उस समय मनु नीचे झुके हुए कमल के समान ही मुख नीचा किए हुए बैठे थे। उस समय मनु नीचे झुके हुए कमल के समान ही मुख नीचा किए हुए बैठे थे। उन्होंने भंवरी की गुंजार के समान यह मधुर वाणी बड़े हर्ष के साथ सुनी। वे अकेले थे, किसी अन्य की मधुर वाणी सुनकर उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था। मनु के लिए यह शब्द आदि कवि वाल्मीकि के सुंदर छंद के समान थे, प्रथम सुंदर छंद के समान थे। यह उपमा अत्यंत कलात्मक है। वाल्मीकि कवि में करुणा का भाव लहराया था, श्रद्धा की वाणी में भी करुणा है, और वाल्मीकि के इस छंद से काव्य का आरंभ हुआ। फिर उन्होंने रामायण की रचना की। उसी प्रकार इन शब्दों से मनु और श्रद्धा का प्रथम परिचय हुआ, जिसने पल्लवित होकर मानव सृष्टि को जन्म दिया।
सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। उस समय मनु नीचे झुके हुए कमल के समान ही अपना मुख नीचा किए हुए बैठे थे और उन्होंने भ्रमरी की गुंजार के समान यह मधुर वाणी बड़े हर्ष के साथ सुनी। वे अकेले थे, किसी अन्य की मधुर वाणी सुनकर उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था। मनु के लिए यह शब्द आदि कवि वाल्मीकि के प्रथम सुंदर छंद के समान थे। यह उपमा अत्यंत कलात्मक है। वाल्मीकि कवि में करुणा का भाव लहराया था। श्रद्धा की वाणी में भी करुणा है। आगे कहते हैं, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। कुतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा की वाणी सुनते ही मन को एक झटका सा लगा और वे मोहित होकर देखने लगे कि कौन यह संगीत के समान मधुर वचन कह रहा है। जब उन्होंने श्रद्धा को देखा तो उनका मन कौतूहल से भर गया और वह शांत न रह सके। उनकी जिज्ञासा तीव्र से तीव्रतर हो गई। एक झटका सा लगा। श्रद्धा की वाणी सुनते ही मन को एक झटका सा लगा। निरखने लगे लुटे से और वह मोहित होकर मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे कि यह कौन है गा रहा यह सुंदर संगीत, जो संगीतमय वाणी में अपना संदेश दे रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मौन। फिर एक पल के लिए भी मन शांत ना रह सके। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मनु ने भ्रमरी के समान हृदय को आह्लादित करने वाली उस धुन को सुना, उस ध्वनि को सुना और उनका मन आनंद से भर गया। किए मुख नीचा कमल समान। मनु का मुख कमलवत था। वह अपने कमलवत मुख को नीचे किए हुए बैठे थे और प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। उन मनु के को श्रद्धा की वाणी इतनी प्रिय लगी कि जैसे श्रद्धा की वाणी में करुणा समाई हुई थी। वाल्मीकि के प्रथम छंद की भांति श्रद्धा की वाणी मनु के मन को मुग्ध कर देने वाली थी। मनु अकेले थे। श्रद्धा की मधुर वाणी सुन करके वह आह्लादित हो गए और अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गए। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। उनके मन में एक मनोहर भाव जागृत हुआ और उत्साहित हो गए। मंत्र मुग्ध होकर के देखने लगे कि कौन ऐसा है जो संगीतमय धुन में अपनी बात मेरे सामने रख रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। फिर उनका कौतूहल तीव्र से तीव्रतर हो गया और मन शांत न रह सके। उनको अपनी आंखों को उठा करके उस दृश्य को देखना ही पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।